हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम लोग स्पेशली बात करेंगे रेस्पायरेशन इन एनिमल्स, यानी जो डिफरेंट एनिमल्स होते हैं उनकी रेस्पायरेशन प्रोसेस कैसी होती है, वो किस तरीके से करते हैं। क्या सभी ऑर्गेनिज्म में एक ही तरीके के रेस्पायरेटरी ऑर्गन्स होते हैं? ठीक है, तो चलिए हम शुरुआत करते हैं रेस्पायरेशन इन एनिमल्स। डिफरेंट एनिमल्स possess different types of surface for gaseous exchange depend on their size, complexity, surrounding medium। यानी इस छोटे से पैराग्राफ में क्या कहा जा रहा है कि अलग अलग एनिमल्स के पास अलग अलग तरीके की बॉडी सरफेस है जहाँ से गैसियस एक्सचेंज हो रहा है। ये डिपेंड करता है उनके साइज़, उनका बॉडी कितना कॉम्प्लेक्स है। जैसे भाई एमीबा है, सिंगल सेल का बना हुआ है तो सिंपल हो गया। लेकिन अगर हम ह्यूमन की बात करें, हम कैट डॉग की बात करें तो ये कॉम्प्लेक्सिटी हो गया। और हम ये भी देखें कि कौन सा ऑर्गेनिज्म कैसे सराउंडिंग मीडियम में रह रहा है। उसके सराउंडिंग मीडियम से ही हमको ये भी अंदाज़ा हो जाएगा कि उसको कितनी ऑक्सीजन की और कैसी ऑक्सीजन की ज़रूरत है। जैसे फॉर एग्जांपल टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म है, टेक ऑक्सीजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। जो टेरेस्ट्रियल माने ज़मीन पे रहने वाले जो ऑर्गेनिज्म हैं उनको ऑक्सीजन जो चाहिए होती है वो कहाँ से चाहिए होती है? एटमॉस्फेयर से। लेकिन जो एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं टेक डिजॉल्व ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर, वो वाटर में डिजॉल्व ऑक्सीजन का यूज़ करते हैं। तो मैंने जो शुरुआत में पैराग्राफ पढ़ा था उसके बेसिस पर हमने देखा कि दो तरीके से ऑर्गेनिज्म है हमारे पास, दो तरीके के मीडियम में, एक एटमॉस्फेयर वाला और एक एक्वाटिक नेचर वाला। जो एक्वाटिक मीडियम में है वो वाटर में डिजॉल्व ऑक्सीजन ले रहा है और जो टेरेस्ट्रियल पर है, ज़मीन पर है, वो एटमॉस्फेरिक। अब इसी से रिलेटेड एक एनसीईआरटी का इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि दे रखा हुआ होता है कि जितने भी ऑर्गेनिज्म वाटर में रहते हैं उनकी रेस्पिरेटरी रेट हाई क्यों होती है कंपेयर टू टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो देखिए समझें इस इम्पोर्टेंट नोट के थ्रू उसको। द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन वाटर इज लो कंपेयर टू एटमॉस्फेयर। पहली ही लाइन में बात कंफर्म हो रही है बेटा कि ऑक्सीजन की जो अमाउंट है वो वाटर के कंपैरिजन में कम, वाटर में कम है एटमॉस्फेयर के कंपैरिजन में। सो द रेट ऑफ ब्रीथिंग, इसलिए उनकी जो सांस लेने की जो दर होगी, स्पीड होगी, इन एक्वाटिक एनिमल्स इज़ फास्टर, जल्दी जल्दी लेने की कोशिश करेंगे दैन टेरेस्ट्रियल एनिमल, जो ज़मीन पर एनिमल रहते हैं उनके कंपैरिजन में। एंड द रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ टेरेस्ट्रियल एनिमल इज़ मोर एडवांस, और इनका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है वो सबसे ज़्यादा एडवांस माना जाता है। ठीक है, अब जैसे हमारे जो एक्वाटिक एनिमल्स हैं तो कुछ एक्वाटिक एनिमल्स गिल्स यूज़ करते हैं, कुछ एक्वाटिक एनिमल्स जो हैं वो अपनी मॉइस्ट क्यूटिकल्स को यूज़ करते हैं। क्यूटिकल का मतलब ये अपर लेयर ऑफ द स्किन, उसको यूज़ करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट है हमारे एनसीईआरटी के लिए, अक्सर करके इसको क्वेश्चन पेपर में देखा जाता है। अब देखेंगे बेटा हम टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन इन एनिमल्स। एनिमल में कितने तरीके का रेस्पिरेशन होता है। सबसे पहला है हमारा डिफ्यूज़न। डिफ्यूज़न का मतलब क्या होता है? द मूवमेंट ऑफ गैस फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, हायर से लोअर की तरफ। तो यहाँ जो गैसेस एक्सचेंज होगा बेटा वो बाय डिफ्यूज़न होगा, बॉडी सरफेस के थ्रू, सेल मेम्ब्रेन से होगा। बॉडी सरफेस में ना सेल मेम्ब्रेन, एग्जांपल एमीबा, पैरामीशियम। बेटा ये सिंगल सेल वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं, इनमें कोई स्पेसिफिक रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं होता है, इसलिए ये अपनी बॉडी सरफेस और सेल मेम्ब्रेन से डिफ्यूज़न के थ्रू आसानी से गैसेस एक्सचेंज कर लेते हैं। सेकेंड आता है बेटा हमारा क्यूटेनियस। क्यूटेनियस का मतलब होता है स्किन से। तो गैसेस एक्सचेंज टेक प्लेस बाय मॉइस्ट स्किन। और मॉइस्ट स्किन से कौन कौन करता है बेटा? मॉइस्ट स्किन से करता है एक तो अर्थवॉर्म, जो जब वो मिट्टी के अंदर होता है और उसकी त्वचा अगर नम है तो आसानी से करेगा, और अगर उसकी त्वचा बेटा सूख जाएगी, उसकी ऊपर की स्किन सूख जाएगी तो आसानी से नहीं कर सकता। इसी तरीके से लीच जिसे जोंक कहते हैं, ब्लैक कलर का एक एनिमल है, ये भी
भी जब तक इसकी स्किन मॉइस्ट है, नम है, तब तक ये रेस्पिरेशन बड़ी आसानी से करेगा, बाय डिफ्यूजन ही करेगा। और अगर जब ये सूख जाएगा तो ये भी रेस्पिरेशन करने में अनकैपेबल हो जाएगा। नेक्स्ट आता है बेटा हमारे पास ब्रैंकियल। ब्रैंकियल से मतलब है गैसेस एक्सचेंज टेक प्लेस बाय गिल्स। गिल्स किस में होती है? मोस्टली फिशेज, ठीक है, एक्वाटिक एनिमल्स में ज़्यादा होती है। तो गिल्स जो होती है फिशेज में होती है, जिनको हिंदी में गलफड़े बोलते हैं। जो एक रेड थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है। गिल्स कैन सेपरेट ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर, और गिल्स भी जब तक मॉइस्ट है, नम है, तब तक वो वाटर में से ऑक्सीजन को सेपरेट करने में बेटा कैपेबल होते हैं एंड मेक इट अवेलेबल फॉर द ऑर्गेनिज्म, और बड़ी आसानी से उस ऑर्गेनिज्म बॉडी को वो अवेलेबल करा देते हैं। जबकि अगर उनके ये गिल्स यानी मछली अगर पानी से बाहर आ जाए तो वो अनकैपेबल होती है, वो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन को कैपेबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो उसे तो वाटर में डिजोल्व ऑक्सीजन चाहिए जो उसके गिल्स आसानी से ऑब्टेन कर लेते हैं, लेकिन पानी से बाहर आने पर वो ऐसा नहीं कर सकती, जिससे उसकी डेथ हो जाती है। तो इनके एग्जाम्पल में फिशेज, प्रॉन झींगा मछली बोलते हैं, क्रैब केकड़ा बोलते हैं। अगला है हमारे पास ट्रैकियल रेस्पिरेशन। ट्रैकियल से मतलब होता है उनकी बॉडी पे छोटे छोटे सुराग होते हैं, उनसे ट्यूब लगी होती है। गैसियस एक्सचेंज टेक प्लेस बाई टिनी होल्स, उनके शरीर पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं ऑन देयर बॉडी सरफेस। ऐसा बेटा किसके साथ देखा जाता है? ग्रास हॉपर, कॉकरोच, हाउस फ्लाई। इनके शरीर पर कई पेयर में छोटे छोटे सुराख होते हैं, छिद्र होते हैं, पोर होते हैं। उन्हीं टिनी होल से ये गैसेस एक्सचेंज करते हैं और फिर वो गैस एक ट्यूब से होती हुई बॉडी के अंदर मौजूद लिक्विड में पहुंच जाती है। तो इन्हें इसे ट्रैकियल रेस्पिरेशन कहते हैं। अगला है बेटा हमारे पास पल्मोनरी। पल्मोनरी का मतलब होता है एक बैग लाइक स्ट्रक्चर जिसमें बलून लाइक स्ट्रक्चर है। ये किस किस के अंदर देखा जाता है? देखें, गैसेस एक्सचेंज थ्रू लंग्स, जो लंग्स के थ्रू होगा, जैसे बर्ड्स, रेप्टाइल्स और मैमल्स में। चिड़ियों में सरीसृप जैसे स्नेक है, क्रोकोडाइल है, एलिगेटर है, टॉर्टॉइज है। और मैमल्स में जितने मैमल्स उन एनिमल्स को कहते हैं जो अपने बच्चों को जन्म देते हैं। तो वो हम आसानी से एक एग्जाम्पल इसका पता कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास कुछ नोट्स में मैंने अलग से लिखाया हुआ है आपको। अगर हम नोट की बात करें बेटा तो जैसे बुक लंग्स, ठीक है, ये स्कॉर्पियन और स्पाइडर में होते हैं। बुक गिल्स किंग क्रैब में होते हैं, जिसे हम लिम्यूलस कहते हैं। पल्मोनरी सैक हवा के थैले पाइला में होते हैं। और लेटरल गिल स्लिट्स लेबियो और कतला दोनों मछलियां होती हैं, फ्रेश वाटर फिशेज हैं। ये इसके अलावा कुछ अदर एग्जाम्पल है। अगर बाई चांस एग्जाम में आपसे पूछे जाएं तो आप खूबी अच्छे से बता सकें। तो बेटा इसके आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने स्पेशली जो देखा है वो किस चीज़ को देखा है कि हमने डिफरेंट एनिमल्स में जो रेस्पिरेशन प्रोसेस है वो कैसे और किस तरीके के सिस्टम से कंप्लीट होती है।